ये बहुत अरसा पहले का किस्सा है। शाम की सरजमीन में दमिश्क शहर के मशरक में एक खूबसूरत और पुरअमन गांव था, जिसके लोग फितरत सादा जिंदगी और पाक दिल की बदौलत बहुत खुश थे। गांव के आगे बड़े पहाड़ों के दामन में सब्जाजार, पानी के साफ चश्मे और आसमान तक पहुंचने वाले दरख्त थे। इस गांव में 20 साल का एक नौजवान सुलेमान चरवाहा रहता था, जिसने बचपन ही से अपना रेवड़ चुराना सीखा था और उसका दिल फितरत की खामोशी से बंधा हुआ था। एक दिन चरवाहा अपना रेवड़ चुराते हुए बादशाह के महल के बाग के पास से गुजरा। वहां उसने बादशाह की बेटियों में से एक को देखा। इसकी खूबसूरती चांद की तरह थी, इसकी आवाज बुलबुल के गीत की तरह थी और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि इंसान की रूह इनमें खो जाए। इसी लम्हे से चरवाहे का दिल डूब गया। ख्यालात, ख्वाब, गुफ्तगू, हंसी, सब कुछ उसका साथ छोड़ गया। इसकी आंखों के सामने सिर्फ शहजादी की तस्वीर रह गई। वो हर रोज अपने रेवड़ के साथ महल के पास से उसके मिलने की उम्मीद में गुजरता था, लेकिन शहजादी फिर कभी नजर नहीं आती थी। इसका दिल ऐसा बेकाबू हो गया था कि इस लड़की के सिवा किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। जो भी उससे पूछता, क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है, तो वो दिल की गहराइयों से मुस्कुरा देता, मगर कोई जवाब ना देता। इसके दोस्त इसके लिए बहुत फिक्रमंद थे। सिर्फ एक दोस्त था जो उसके राज में शरीक था। दोनों दिन भर अपनी भेड़ बकरियां चुराते और रात को एक ही झोंपड़ी में रहते। एक दिन उन्होंने मामूल के मुताबिक काम मुकम्मल किया और शाम के वक्त अपनी डेरे की तरफ लौटे। आशिक चरवाहा हस्बे मामूल डेरे के सामने एक बड़े पत्थर पर बैठा था और गुरूब आफताब की तरफ देखते हुए गुमसम था। इसका दोस्त अंदर खाने की तैयारी में मसरूफ था। खुदा का ये इम्तिहान देखो। इस वक्त एक बूढ़ा आदमी बकरी के पीछे भाग रहा था। बकरी चरवाहे सुलेमान की चरागाह में पहुंच गई। बूढ़ा आदमी बकरी को पकड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर आशिक चरवाहे पर पड़ी। उसने आवाज दी, ए जवान। लेकिन आशिक नौजवान ने उसकी आवाज न सुनी। बूढ़े ने कई बार पुकारा, मगर नौजवान अपनी ही दुनिया में गुम था और कोई जवाब न दिया। उसका दोस्त जो अंदर खाना पका रहा था, बूढ़े की आवाज सुनकर बाहर आया और कहा, जी फरमाइए, आपको कुछ चाहिए? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा मैं मुसाफिर हूं, बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? नौजवान ने फौरन एक प्याला पानी का उठाया और मुसाफिर को दे दिया। बूढ़ा पानी पीने लगा और वहीं पत्थर पर बैठे चरवाहे को देखता रहा। वो हैरान था कि उसने उसकी आवाज क्यों न सुनी। फिर उसने चरवाहे के दोस्त से पूछा, तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ है? क्या वो बीमार है? नौजवान ने जवाब दिया, वो सारी रात रोता है, खाता पीता कुछ नहीं, बस दिन रात सिर्फ इसी लड़की के बारे में सोचता है जिससे वो मोहब्बत करता है। इसके लिए तो सब कुछ वही लड़की है, शायद यही इश्क कहलाता है। बूढ़े ने पूछा, तुम्हारा दोस्त किससे मोहब्बत करता है? नौजवान ने जवाब दिया, बादशाह की बेटी से। बूढ़ा हैरानी से उस नौजवान की तरफ देखता रहा जो पत्थर पर बैठा था, गोया कुछ सुन ही नहीं रहा। उसका चेहरा जर्द और जिस्म कमजोर था। आशिक चरवाहे का दोस्त बोला, मैंने उसे कई बार समझाया कि भाई अपनी औकात देख, तुम कहां और बादशाह की बेटी कहां, लेकिन वो सुनता ही नहीं। बूढ़े ने कहा, उसे जरा बिलाओ, मैं उससे थोड़ी बात करना चाहता हूं। नौजवान अपने दोस्त के पास गया और उसे ले आया। जब बूढ़े ने आशिक चरवाहे को देखा तो वो फौरन समझ गया कि उस नौजवान की हालत बहुत नाजुक है। उसे खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। उसने नरमी से कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुमने? परेशान न हो, दुनिया में कोई भी दर्द या बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक सादा सा बूढ़ा लग रहा हूं, लेकिन असल में मैं बादशाह का मुशीर आला हूं। जब भी बादशाह को कोई मुश्किल पेश आती थी, वो मुझसे मशवरा लेता था। बादशाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा कि कोई न जाने कि तुम मेरे मुशीर हो। तुम पहाड़ की एक झोंपड़ी में जाकर रहो और जब भी मैं तुम्हें पैगाम भेजूं, तुम फौरन हाजिर हो जाना।
चूंकि ये बादशाह का हुक्म था, इसलिए मैंने अपनी आरामदेह जिंदगी छोड़ दी और बरसों से इन पहाड़ों में तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा हूं, सिर्फ बादशाह की खुशी की खातिर। जब इन नौजवानों ने बूढ़े की ये बातें सुने तो सख्त हैरान हुए। खास तौर पर आशिक नौजवान के दिल में उम्मीद की करन जागी, क्योंकि वो आखिरकार बादशाह के किसी करीबी आदमी से मिल चुका था। आशिक नौजवान ने पूछा, मुशीर, क्या आप मेरे दर्द का कोई इलाज ढूंढ सकते हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, यकीनन, लेकिन शर्त यह है कि जो कुछ मैं कहूं तुम वैसा ही करोगे। नौजवान बोला, आप हुक्म करें, जो कुछ आप कहेंगे मैं वही करूंगा। इसका चेहरा खुल उठा। बरसों बाद उसने मुस्कुराहट देखी और दिल से बूढ़े की बातें सुनने लगा। बूढ़े ने कहा, मेरी झोंपड़ी के ऊपर एक गार है, तुम वहां जाओगे और 40 दिन तक वहीं रहोगे। सिर्फ अल्लाह अल्लाह का जिक्र करोगे। जो कुछ भी सुनो या देखो बाहर नहीं आओगे। अगर बादशाह खुद भी आ जाए तब भी बाहर नहीं आना। अगर सारी दुनिया तुम्हें बुलाए तुम बाहर ना आओ, तभी तुम अपनी मुराद हासिल करोगे। नौजवान और भी हैरान हुआ और दिल में कहा, बस इतना सा? यानी मैं तस्बीह लेकर गार में बैठ जाऊं, अल्लाह का जिक्र करूं और किसी सूरत बाहर ना आऊं, तू मुराद पूरी हो जाएगी? बूढ़े ने कहा, बिल्कुल, बस तुम मेरे कहे पर अमल करो। चरवाहा बगैर अगले दिन का इंतजार किए फौरन बूढ़े के साथ गार की तरफ रवाना हुआ। वो बहुत खुश था। इसका रंग खुला खुला था और इसकी चाल में तवानाई थी। बूढ़ा उसे गार के दहाने तक छोड़कर रुखसत हुआ। चरवाहा गार में दाखिल हुआ और फौरन जिक्र में मशगूल हो गया। शहजादी का नाम जबान से हटाकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहना शुरू किया। चंद दिन गुजर गए। वो सिर्फ जरूरी हाजात के लिए बाहर आता, बाकी वक्त जिक्र में मशगूल रहता। ही बादशाह ने रिश्ता पेश किया। चरवाहे ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, अल्लाह। सब समझे कि उसका मतलब है कि इसने रिश्ता कबूल कर लिया। मगर थोड़ी ही देर बाद वो गार से बाहर निकला और बोला, बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर सब हैरान रह गए, खास तौर पर मुशीर, बूढ़ा और चरवाहे का दोस्त। सब सोचने लगे, क्या ये वही चरवाहा है जो इसी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला था? अब सबको यकीन हो गया कि वो दरवेश खुदा का वली है और इसकी असल मंजिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा थी, क्योंकि इसने बादशाह के तमाम पेशकश ठुकरा दिए थे। आशिक चरवाहे ने शर्मिंदगी से नजरें नीची की और बोला, मैंने सिर्फ शहजादी के हुसूल के नियत से 40 दिन अल्लाह का जिक्र किया। मेरा रब जो मेरे दिल का हाल जानता है, इसने इतने लोग और यहां तक कि बादशाह को मेरे कदमों में ला खड़ा किया। बेशक मैं गलती पर था। काश कि मैं शहजादी के बजाय सच्चे दिल से सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इतनी मेहनत की होती। फिर उसने बुलंद आवाज से अल्लाह का नाम लिया और अपनी राह चल पड़ा और अपने सादा चरवाहे वाली जिंदगी को इख्तियार कर लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा इश्क वही होता है जो इंसान को उसके खालिक तक पहुंचा दे। सलमान ने इब्तिदा में मोहब्बत एक इंसान से की, लेकिन जब उसने दिल से अल्लाह का जिक्र किया तो वही जिक्र उसके दिल को ऐसा बदल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी पेशकश, बादशाह की बेटी का रिश्ता भी उसे मुतजलजल न कर सका। जो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए, फिर वो किसी दुनियावी चीज का मोहताज नहीं रहता, और जो रब की रजा के लिए तड़पने लगे, अल्लाह खुद दुनिया को उसके कदमों में झुका देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें और मज़ीद ऐसी रूहानी और सबक आमूज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।